आज की कथा में आगे बढ़ते हुए हम आप सभी को सुनाने वाले हैं। देवतागण जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचेंगे तो ब्रह्मा जी अपनी लाचारी बताकर देवताओं को नारायण हरि से कल्याण के बारे में बताएंगे और फिर सब लोग मिलकर भोलेनाथ जी से मिलने के लिए प्रस्थान करेंगे। भोलेनाथ जी रास्ते में ही आते मिल जाएंगे। उसके बाद क्या वार्तालाप होती है, सुनिए कथा में सारा हाल। अब कथा हम विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। जब देवतागण ब्रह्मलोक में पहुंच गए, ब्रह्मा जी आसन पर ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। इंद्र भगवान जो है हाथ जोड़ करके सृष्टि रचैया ब्रह्मा जी के सामने जाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मदेव, सेवक इंद्र का प्रणाम स्वीकार करो। नारद जी भी देवराज इंद्र के साथ में ही हैं। इंद्रदेव विनती करते हुए ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम सभी देवता भक्तिपूर्वक आपकी वंदना करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आंखें खोलो। गौ के रूप में पृथ्वी है, वो भी विनती करती है कि हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। गौ माता की आरत वाणी को सुनकर ब्रह्मदेव जो हैं अपने नेत्र खोल देते हैं। और इंद्रदेव से कहते हैं कि कहो देवेंद्र, कैसे आना हुआ। देवराज बोले कि हे सृष्टिकर्ता, आपसे क्या छुपा हुआ है। रावण ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। देवगण पर्वतों की कंदराओं में छुपे हुए बैठे हैं। उसके विनाश का कोई उपाय कीजिए भगवान। देवगणों को आज़ाद कराइए, जो स्वतंत्र होकर के जन कल्याण का कार्य कर सकें। और ये देखो, गौ रूप में पृथ्वी देवी आपके सामने खड़ी विनती कर रही है। इनका कहना है कि ये धर्मी राक्षसों का भार अब मुझसे नहीं सहा जाता। और तब गाय जो है रम्हाने लगती है, चिल्लाने लगती है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सब जानता हूँ। हे पृथ्वी देवी, मैंने ही उन राक्षसों को वरदान दिया है, फिर मेरे द्वारा उनका विनाश कैसे संभव हो सकता है। इंद्रदेव, तुम्हारे साथ मुझे सहानुभूति होते हुए भी मैं अपने वचनों से लाचार हो गया हूँ। नारद जी नारायण 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 करते बोले कि राक्षसों का विनाश आपके हाथ नहीं है, परंतु आप उनके विनाश का कारण और उपाय तो बता सकते हैं। ब्रह्मा जी विचार करके बोले कि मेरी समझ में यदि श्री हरि चाहे तो देवताओं का कल्याण हो सकता है। नारद जी बोले, ठीक है, ठीक है, हम सब उनके पास जाकर प्रार्थना करेंगे, किंतु हमारे सबके साथ आपका होना भी बहुत ही जरूरी है पिताजी। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया और बोले कि अवश्य चलूँगा। नारद जी नारायण नारायण करते हुए, तो फिर शुभ काम में देर काहे की। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा कहना ठीक है देवऋष, परंतु इस समय महाकाल का भी साथ होना अत्यंत शुभ होगा। नारद जी नारायण नारायण, इस कार्य को भी मैं अपने जिम्मे ले लेता हूँ। आप लोग क्षीर सागर के तट पर चलें। और ये कहकर नारद जी बीणा बजा करके गाना शुरू करते हैं। देवऋषि नारद जी ऐसे ध्यान में मग्न हो जाते हैं। भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आंखें खोलो महादेव, आंखें खोलो। सभी देवतागण सुरपति के साथ तुम्हारी शरण में आए हुए हैं
और ये सभी रावण के सताए हुए हैं। दुखियारी पृथ्वी भी गौ माता के रूप में आई है। देखो गौ माता का क्या हाल हो गया है। भोलेनाथ जी अपनी आंखें खोलो। असुरगण बहुत अंधेर मचा रहे हैं, यज्ञ हवन होने नहीं दे रहे हैं, धर्म का लोप हो रहा है, पापी दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। और उन पापियों का वध करने के लिए अपना त्रिशूल उठाओ भोलेनाथ जी। इस प्रकार से नारद जी मगन होकर के बीड़ा बजा बजा करके भोलेनाथ जी की स्तुति करते हैं। और भोलेनाथ जी संयोग से उधर ही आ रहे थे और ब्रह्मा जी की नज़र पड़ गई। ब्रह्मा जी बहुत विस्मय से भर गए और बोले कि देखो शिव जी तो इधर ही आ रहे हैं। नारद जी मुस्करा करके नारायण 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 करते हुए भोलेनाथ जी की ओर देखा और कहने लगे कि ये मेरी बीड़ा का कमाल है। भोलेनाथ जी ने त्रिशूल हाथ में लिए हुए उसी सभा में प्रवेश किया। नारद जी से नवा करके हाथ जोड़ करके बोले, महाकाल भगवान शंकर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव जी ने हाथ उठाकर कहा, कल्याण हो। इंद्रदेव से नवा करके सामने गए और बोले कि मुरदास का भी प्रणाम स्वीकार हो भोलेनाथ जी। शिव जी ने हाथ उठाकर कहा, कल्याण हो। नारद जी बोले, प्रभु हमें आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। शिव जी ब्रह्मा जी की ओर मुड़कर, सृष्टिकर्ता निर्माता ब्रह्मदेव जय सच्चिदानंद कहिए, मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी मुस्करा करके बोले, जय सच्चिदानंद महाकाल। मेरा वरदान पाकर रावण ही महाअभिमानी और अत्याचारी हो गया है। उसने स्वर्ग पर अधिकार करके देवों को बंदी बना लिया है, देवराज इंद्र को अपने अधीन करके छोड़ दिया है। हम सब उसके विनाश की प्रार्थना को लेकर देवादिदेव नारायण से प्रार्थना करने जा रहे हैं शिव जी। किंतु आप जाएंगे कहाँ? वे तो सर्वव्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जब भोलेनाथ जी ने कहा कि हे देवगणों सुनिए, हट या आज्ञा की बात नहीं करते, हम अपना विचार रखते हैं। चंदन में जैसे पावक है, भगवान उसी तरह प्रेम में रहते हैं। मेरे साथ खड़े हो जाओ, उठकर उनका गुणगान करो, नारायण अभी प्रकट होंगे। उनका भक्तिभाव से आह्वान करो। भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर नारद जी मुस्कराए और बोले कि प्रभु कैसा आपने सीधा और सच्चा उपाय बतला दिया। सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ जी की बात पर सहमत हो गए और सहर्ष नारायण की स्तुति करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद सब ने मिलकर के स्तुति किया। पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नासन हारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अति ही करुणा उरधारे हो। उपकारन को कुछ अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुधवारे हो। सुख शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुमसे प्रभु पाए प्रताप हरि, कही के अब और सहारे हों। इस प्रकार से
देवतागणों ने नारायण हरि की स्तुति किया। जानि सभय सुर भूमि मुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भय हरनि शोक संदेह। जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब अवतार प्रभु जी लेते विश्व शांति तब पाता है। देवताओं की विनती को सुन करके आकाशवाणी होती है, भक्तों तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र सौर मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वो ही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आऊंगा। आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी देवताओं से बोले कि हे देवतागणों, नारायण हरि ने तुम्हारी सबकी विनती स्वीकार कर ली है और तुम सब भी जन्म लेकर के पृथ्वी पर पहुंच जाओ और उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहो और उनके आने का इंतजार करो। यह सुनकर नारद जी नारायण 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 करते हुए मस्करी लहजे में बोले कि हे देवगणों, तुमने स्वर्ग का सुख तो बहुत भोग लिया और अब बानर बनकर कुछ कच्चे पक्के फल खाने के लिए तैयार हो जाओ। नारायण नारायण करते हुए नारद जी अपने स्थान पर बैठ गए। भोलेनाथ जी बोले, अब मैं भी अपने अंश से हनुमान जी की उत्पत्ति करूंगा। तो साथियों, अब हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और आगे कल हम आप सीता माता की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये कथा सुनाएंगे। सुनते रहिए। धन्यवाद।